जादू और बंदिश के हवाले से जैसे मैंने आपसे कहा कि इस हवाले से बात भी होगी, और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका अपना कोई मसला है, तो आप आज के मेहमान से वो दरियाफ्त भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ये सब बता सकते हैं और बताने के अहल हैं। हमारे साथ मुफ्ती सादिक नक्शबंदी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुफ्ती साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के एहसान। मुफ्ती साहब, आजकल कोई भी चीज़ ना हो रही हो, काम ना हो रहा हो, लोगों के रवैये मुख्तलिफ हो जाएं, तो रवैयों पे भी हमें लगता है कि किसी ने इस पर कोई बंदिश कर दी है, कोई जादू कर दिया है, और शायद इस वजह से इसका रवैया हमसे सही नहीं है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात इसी तरह हैं, औलाद माँ बाप के ताल्लुकात इसी तरह हैं, दोस्तों में रवैये चेंज हो रहे हैं। तो कैसे पता चले कि ये कोई बंदिश है या जादू है या ये वैसे ही इंसानी रवैया है? देखें, बाज़ ज़ाहिरी सूरत हाल को देखकर बंदे को ज़ाहिरी सिचुएशन समझ में आ जाती है कि भाई आपने अपने तौर पर रवैया अच्छा रखा और सामने वाले का रिएक्शन बुरा आया, तो देखें हर बंदा तो अच्छा नहीं होगा ना। तो ऐसी सूरत में आपको और हमारा काम क्या है कि हम और आप ज़ाहिर में अखलाक अपनाएं, सही, और बातिन में इखलास अपनाएं, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें कि भाई अल्लाह ही वो है जो रवैयों को ठीक करवाता है, दिलों में मोहब्बतें डालता है। एक तो है कि ज़ाहिरी हालात में हमारे यहाँ जैसे रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कोई अच्छे होते कुछ बुरे होते, आप अपना किरदार पेश करते रहें। कुरान ने इस बारे में बड़े अच्छे अंदाज में फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। कहा अपने रब की तरफ हिकमत से बुलाओ, अच्छी नसीहत से बुलाओ। जानी दुश्मन भी हो तो इतने प्यार से तुम उससे चलो कि वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाए। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर का फर्ज जो हम अखलाक अखलाक करते हैं ना, और हुजूर का फरमान है कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। हुजूर ने कहा मुझे भेजा गया है कि अखलाक के हसना को मुकम्मल करना। अखलाक है क्या? अखलाक वो है, ये नहीं खाली मुस्कुराना, ये अखलाक का हिस्सा है। अखलाक की मेरी बहन में तारीफ़ करूँगा, आप हैरत में आ जाएंगे, अवाम हैरत में आ जाएगी। और वो अखलाक की तारीफ़ ये कि सिल मन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मा असा इलैका। हुज़ूर ने फरमाया अखलाक वो है जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, ये अखलाक है। हमारे यहाँ कोई जोड़ता है, हम उससे तोड़ते हैं। सही बात। दूसरा, हुज़ूर ने कहा कि वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो। देखें वहाँ पर फतेह मक्का के मौके पर जुल्म करने वाले सब मुजरिमाना अंदाज में खड़े थे, हुज़ूर ने सबको माफ़ किया। अच्छा, फरमाया कि वह अहसिन इला मा असा इलैका, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो। तो पहली तो बात यह है कि ये तो आप अपने तौर पर वो करें। दूसरा, जादू के ज़रिए ऐसा भी किया जाता है कि बंदा माशरे में, ऑफिस में जलील हो जाए। अच्छा। उसकी जिल्लत का सबब बने, रुसवा हो जाए, वो कहे कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ या अच्छी कर रही हूँ, मगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बाज़ दफ़ा जादू के ज़रिए इस तरह का भी किया जाता है। उसके लिए एक वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, वो है या मुसख्खिरु सख्खिर क़ुलूब मखलूक़ात। इसका तर्जुमा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, 100 मरतबा इसको पढ़े, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, वरना बाद में वो GTV के प्रोग्राम में देख लेना। या मुसख्खिरु सख्खिर क़ुलूब मखलूक़ात, इसका माना है कि ए तस्खीर करने वाली ज़ात, ए इज़्ज़त देने वाली ज़ात, ए जो है सख्खिर क़ुलूब मखलूक़ात, मखलूक़ात के दिलों को मेरे लिए मुसख्खर कर दे। तो अगर इसको, अगर बंदा अगर इसको 100 मरतबा अपने विर्द में रखे, जो तकरीबन 5 मिनट का विर्द है, 4 मिनट के विर्द अगर रोज़ाना रखे, तो माशरे में और जो है ना वो सब आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगा। हाँ, वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि असल वजह ये है कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। बेशक, ठीक है ना। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त अता करता है। उसी से कहें कि इज़्ज़त देने वाले मखलूक के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त को पैदा कर दे। सच्चे दिल से करें, इंशाल्लाह इज़्ज़त और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपना कोई पर्टिकुलर मसला है वो भी दरियाफ्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये तो सारी चीज़ें आपने बयान कर दी, मगर वो मेरा पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या वाकई आजकल बंदिश और जादू इतना हो रहा है जितना हमें लगता है कि हर किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है, या आम सा जुमला है? तो क्या वाकई बंदिश और जादू इतना होने लगा है? क्योंकि इसी तरह लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि यही कराते रहेंगे। दीवार को तोड़ने के लिए आपको घंटा चाहिए, महीने चाहिए। दीवार को तोड़ने के लिए आपको 15 मिनट का हथौड़ा मारना है जी। ठीक करने के लिए आपको 10 दिन चाहिए। खराबी करने के लिए जो शर बैठे में, आपने ज़रा सी मिर्ची खाई, कुछ ऐसा खाया, बदपरहेज़ी हो गई और बीमार हो गए, ठीक करने के लिए कितना टाइम, ये भी एक मसला। दूसरा, यहाँ 3 सूरतें हैं। एक सूरत है कि देखें कि जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, मजीद आगे बढ़ाते हैं, कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ बखर से। जी अब्दुल कयूम साहब, फरमाइए क्या सवाल है?
कारी साहब से सवाल है जी। जी मेरे हालात ऐसे हैं ना, माशाल्लाह 3 बेटी हैं, बेटा अल्लाह ने नहीं दिया, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं भाई, घर में हर वक्त दंगा फसाद और नाराजगी और लड़ाई झगड़ा। दूसरा, माली हालात ऐसे हैं जिस चीज में कोई काम भी करता हूँ काम पूरा नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये आपको इनसे कुछ पूछना तो नहीं है? असल में पता है, मैं अभी खुद वो वैसे रूहानी तो इनके नाम देखते साथ में समझ गया था कि अच्छा जादू और अब्दुल इसकी कयूम साहब, बंदिश वैसे है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप ये घर में जो आपने कहा दंगा फसाद रहता है क्योंकि 3 बेटियां हैं और बेगम है, फसाद करता कौन है? सारे ही करते हैं, सारे करते हैं, सबसे ज़्यादा आप तो ये समेत? करते हैं। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे। आपका कितना सबसे किरदार होता ज़्यादा है तो उसमें? इनका नजर आना है। सबका अपना अपना किरदार है जी। अच्छा ठीक है, ऑन एयर बात कर अच्छा, लेते हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, ये कहा जाए कि हर बंदे पर जादू हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। हर बंदे पर जादू नहीं हो रहा होता, क्योंकि देखें, हम ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ भी आती हैं, गमियाँ भी जी आती हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह फरमाता है कि दिनों को हम लोगों के दरमियान घुमाते हैं, अच्छा वक्त भी आता है, खुशियाँ, राहत, सुकून, आराइशें, अचानक परेशानियाँ, बीमारियाँ, टेंशनें, लड़ाइयाँ नहीं होना। तो एक तो ये कि हर बंदे पर नहीं होता। दूसरा ये है कि इस माशरे के अंदर लोग वहमी भी बहुत हो गए। अच्छा, वो बिल्कुल है, इनका जवाब दे दीजिए। अच्छा, पहले इनका जवाब हाँ, दो। इनका जवाब अच्छा, दे दूसरा, इन्होंने जो बात करी ना, इसके लिए मैं 2 वजीफे अर्ज करता हूँ, घर इनका जन्नत बन जाएगा अच्छा, लेकिन इनका इंशाअल्लाह। मामला जो आपने देखा, आपने कहा मैंने देख लिया। असल में यूँ है कि देखिए, चंद सेकंडों के अंदर इस्तिखारे का जवाब तो आ जाता है, मगर इस्तिखारे का ताल्लुक ज़न से है। ज़न का माना ऐसा है कि जो उसमें गलती का इम्कान हो सकता है। तो अच्छा बाज़ दफ़ा चंद सेकंडों में देख कर बता दिया, कहेंगे मुफ्ती साहब तुमने जो बोल दिया गलत है, तो हमको तो अपनी इज़्ज़त बचानी है, वरना तो आ रहा है जादू है। इनके रोज़े में भी जादू है और इनके मिजाज में भी शिद्दत पसंदी है। यानी मेरे भाई अब्दुल क़य्यूम भाई, अल्लाह आपको कायम और दायम रखे अपने अपने फ़ज़ल से। मगर ये है, तो इसके लिए एक तो जादू भी आ रहा है इस तरफ। चले मैं मज़ीद देख लेता हूँ। जब तक आप घर में भी देखें। कुछ चीज़ डाली हुई है, जिसकी वजह से घर में जाते साथ इनको घर में वो होगा, घर में आते साथ कोई ना कोई आपस में कोई ना कोई वो होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में कुछ ऐसा डाल देते तो घर में बेजारगी, लड़ाई, ज़रा सी आपने माचिस लगा और आग भड़क जाए और घर से बाहर निकले नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसके लिए अगर ये 2 काम करे, इस तरह के लोगों का जो भी है, चूँकि ये अक्सर घरों में इस तरह के फसाद हो रहे हैं घर घर में, उसके लिए एक तो है सूरह फलक और सूरह नास को 40 मरतबा पढ़े पानी में। उसके साथ साथ अल्लाह के 3 नाम हैं, या जो है वो या अजीज़ो, या वदूदो, या रऊफ़ो, या अजीज़ो, या वदूदो, या रऊफ़ो। अगर ये 300 मरतबा अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ें और सूरह फलक, सूरह नास, इसको जो है मकसद को ज़हन में रखकर पानी में दम करें और वो पानी उस दिन उसको मुकम्मल करें, ठीक है। अगले दिन अलग करें, इस तरह और तसव्वुर करें तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी, रोज़ी में भी परेशानी ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह घर में सुकून हो जाएगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। बहना, मैं शौकत अली बोल रहा हूँ उकाड़ा कैंट से। जी ये मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, मेरी मिसेज अक्सर बीमार रहती है। एक तो उसका बीपी का मसला है, दूसरा उसका मोले का मसला है। ठीक है, नाम पूछना। मेडिसिन काफी लिए, क्या लेकिन कोई एक तो उन्होंने खास क्या फायदा बताया नहीं होता। कि मोरे का मसला, दूसरा क्या बताया? 2 मसले कौन से बताए दूसरा आपने? बीपी का मसला मुफ्ती साहब, क्या? ब्लड प्रेशर का, बीपी का। बीपी। ब्लड प्रेशर का। अच्छा ठीक अच्छा। है, नाम क्या है बेगम का? बहन। मकसूदा शौकत है। सही। हाँ, मेरी मिसेज का नाम है मकसूदा शौकत। ठीक है, मकसूदा शौकत। ठीक है, हम आपको जवाब बताएंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर आपको जवाब बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मुफ्ती सादिक नक्शबंदी मौजूद हैं, अकीदत नाज मौजूद हैं। और मुफ्ती साहब से ब्रेक पर जाने से पहले किसी ने सवाल किया था, मुफ्ती साहब वो अपनी बेगम के बारे में, मकसूदा गालिबन बहन थी, ये बेगम थी, खैर जो भी थी। बात ये आ रही है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला मसला है इनके मोहरों का। इसका मसला ये टेंशन वाली बात है। इसके लिए एक तो ये कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर इलाज रखें, क्योंकि वो मसला जो है ना, वो सिचुएशन आउट है इनका। दूसरा, चूँकि हुजूर फरमाते हैं खैरुद्दवा अल कुरान, बेहतरीन दवा कुरान है। बेशक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक की, कुरान की आयात सूरतों से ऐसा वो लिया जाए कि उससे अल्लाह ताला करम फरमाए। उसके लिए सूरह यासीन को अगर वो पानी में दम करके इस नीयत से देखें, जो प्रॉब्लम हो उसका मकसद को ज़हन में रखकर पढ़ा जाए
7 मरतबा पढ़े, पानी में दम करे और वो पानी वो पिएँ। और उसके बाद जब पानी ख़त्म हो तो दोबारा इस तरह करें। इस तरह करें तो ये कमर के मसले के लिए, इनके लिए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनका मसला बेहतर होगा। सही। तीसरा ये है कि जो इनको ब्लड प्रेशर का जो मसला है, अब इन्होंने ये नहीं बताया वो हाई है या लो है, क्योंकि दोनों का अलग वजीफ़ा होता है। हाई का मैं बताता हूँ जो आजकल बड़ा ज़्यादा चल रहा है, या हय्यो क़ब्ल कुल्लि शैइन या हय्यो बाद कुल्लि शैइन, यानी या हय्यो के बाद क़ब्ल का लफ्ज़ पहले आएगा, क़ब्ल कुल्लि शैइन, और फिर या हय्यो बाद कुल्लि शैइन। 21-21 दफ़ा पढ़े, पानी में दम करें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, वो पानी पी लें। इस तरह करें तो ब्लड प्रेशर हाई वाले लोग हैं उनका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। सुबह शाम कर लें तो इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। सही। और कॉलर हमारे साथ हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरे भाई का नाम है काशफ और वालदा का नाम है सफिया। मुझे बात आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बताइए। मेरे भाई का नाम है काशफ। काशफ, अरे मेरी बहन पहले मसला बताएं फिर पहले नाम मसला बताएं। वो ना बाहर जाना चाहते हैं तो लेकिन उनका काम नहीं बन रहा। पहले गए थे वो इटली, तो चंद माह बाद वापस आ गए थे विजिट वीजे पे। कौन है आपके भाई हैं? जी, बंदश वगैरह है। मेरी अम्मी का नाम है सफिया। सफिया अम्मी का नाम है और भाई का नाम क्या है? काशिफ। और जी, वालदा का नाम है सफिया। ठीक है। जादू टोना तो नहीं या कोई बंदश वगैरह? अच्छा ठीक है, हम ऑन एयर आपको बता देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इंग्लिश लग रही है इनकी। इसके लिए देखें, ये इनसे कहें सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82, फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिही सहरा इन्नल्लाह सयब्तली इन्नल्लाह ला युस्लिहुल मुफ़्सिदीन व यहिक़्क़ुल्लाहु लका बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। अच्छा, ये जो आयत है जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82, ये वो है जो बड़े बड़े जादू, रिश्ते की बंदिशें, रोज़गार की बंदिशें, रोज़गार के जादू, मियाँ बीवी में हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स होना, जो भी जादू हो, क्योंकि इसका तर्जुमा भी यही है कि फलम्मा अलक़ौ, जब उन्होंने डाला, जब जो है ना वो उन्होंने जादूगरों ने डाला, क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिही सहरा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सहर जादू कहीं से भी आए तो मा जिअ्तुम बिही सहरा इन्नल्लाह सयब्तलू, कहीं से भी जादू आएगा अल्लाह हर अनक़रीब बातिल कर देगा। और अल्लाह ताला जो है वो फसाद करने वालों की अमल की इस्लाह नहीं करता। तो अब यहाँ पर अल्लाह बादल करे, कहीं से भी जादू आए, अब वो रिश्ते का जादू हो, वो रोज़गी का जादू हो, वो घर में मियाँ बीवी के मसलों का जादू हो, वो किसी वजह से भी जादू, अगर वो बंदा अगर कम से कम 41 दफ़ा रख ले और नहीं तो 111 दफ़ा रख ले और पढ़ कर वो अपने ऊपर दम कर दिया करें, तो अल्लाह ताला ने चाहा, मकसद को ज़हन में रख कर पढ़े तो वो जादू, वो बंदिशें वो इंशाल्लाह हटती जाएगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। और आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ है इसमें बंदिश आ रही है, तो वो बहुत तेज़ इस जो है ना बहुत तेज़ जादू के लिए बेहतरीन वजीफ़ा कहलाता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82। 81 और 82। और ये बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं? हाँ, ये देखें यहाँ बैठकर ये तो हम नहीं कहेंगे कि ये काशफ पढ़े या काशिफ पढ़े, भाई जो सुन रहे हैं वो पढ़े इंशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, तो ये कितनी दफ़ा पढ़नी है एक बार? इसको 111 दफ़ा पढ़ लिया करें। हाँ। और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। और उसका एक तरीका ये कि पढ़कर डायरे वो काशिफ जो है दम कर दें। दूसरा तरीका है कि या तो यूँ करें, पानी में दम करके आधा पानी पी लें, आधा पानी से जिस्म पर मसा कर लें। उससे जो उसकी वजूद पर जो बंदिशें, जो नेगेटिविटी होगी, वो बंदिशें ऐसे ऐसे ख़त्म होती जाएगी और उसमें जिस मसले के लिए उसने पढ़ा होगा अल्लाह ने चाहा उसमें आसानी होती जाएगी। वैसे सारे ही जो काशिफ है ना, उनके साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है वैसे आजकल। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई रिश्तेदार कोई काशिफ है, उसका कोई मसला है। बस कोई है काशिफ, आपकी मुलाकात करवाएंगे अभी प्रोग्राम के बाद। अच्छा। हमारे साथ कॉलर भी एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं बात कर रही हूँ नवाबशाह से। अब आप टीवी से मेरी बात सुनेंगी, फिर जवाब देंगी। टीवी से नहीं सुनना है। सबसे लड़ना झगड़ना, बीवी से, माँ से, बाप से, भाइयों से, ऐसे जैसे बस कट के कोई मेहमान आ जाए, सलाम नहीं लेनी, काम पे अपने पे बैठा और कमरे में घुस गया, बस इसके स्वभाव से कोई बुलाएगा, बीवी से बड़ा, बेटे से छोटा सा चिढ़ेगा, लड़ेगा, सारा दिन उसी का यही काम है। किसी से खुश होकर बात नहीं करेगा, माँ से, बाप से बदतमीजी। शहजाद नाम है इसका। क्या नाम है? शहरियार। क्या नाम है? शहरियार। जी, शहजाद नाम है। अच्छा, ये आप लोगों ने बचपन से आप लोगों ने शहजाद को बहुत डांटा डपटा है या नहीं?
बचपन से आप लोगों ने वैसे ही जज्बाती तबीयत है। नहीं, नहीं बचपन में नहीं डांटा डपटा, और ये बड़ा हो गया था 15-18 साल का, जी हम इसे मदरसे में पढ़ने के लिए लगाया था। कुरान हिफ्ज करके तो इसको जामिया में पढ़ाना चाहते थे, सही इसने छोड़ दिया, तो फिर इस वजह से हमने इसे डांटा था। ठीक कुछ है दिन इससे नाराजगी और डांटना और सारा कुछ कि आप फिर शुरू करो अपना जामिया जाना, और इसने वो हिफ्ज जो किया था वो भी छोड़ दिया, नमाज हिफ्ज सब कुछ भी नहीं, नमाज रोजा वो समझ गए आपकी, या बाकी जुमा तफसील तक करने भी की छोड़ जरूरत नहीं दिया है, इसने सही। पढ़ना, बात समझ सब में आ कुछ। गई है। ठीक है अच्छा ठीक देखिए, है, हम आपको ऑनियर बताते हैं, आप मैं टीवी यहाँ से सुनिए। बहुत पर जो शुक्रिया। नाजरीन और नाजरात से एक बात कहूँगा, बेहतर ये है कि पहले कहें कि नाम ये है, वालदा का नाम ये और मसला, जब नाम और माँ का नाम बताकर जब वो मसला बताने लगेंगे तो हम उस डीप में चलते जाएंगे। अब वो पहले मसला बताएंगे, उसके बाद फिर नाम वाम में जाएंगे, तो फिर वो एक टाइम लग जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर 3 बातें आ रही हैं शहजाद पर। एक तो ये आ रहा है कि ये बगावत का जादू है, और जब बगावत का जादू हो ना तो ऐसे लोग बड़े तमाशे वाले होते हैं। उनका ऐसा होता है कि चीज़ें उठा कर फेंक देना, सामने वाला माँ को माँ ना समझना। कुरान तो कहता है फला तकुल लहुमा उफ़, माँ के सामने उफ़ भी मत करो, वला तनहरुमा, झिड़को तक नहीं। और ये तो ये है कि माँ को गालियाँ तक बक सकता है ये साल में, और फिर जब माँ की कोई हैसियत नहीं रखता है तो फिर बच्चों और बीवी का क्या हैसियत होगा। फिर इसका मिजाज भी ऐसा बनता चला जा रहा है, इसी वजह से इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त भी कम होती जा रही है। इस वजह से अब समझिए इसके साथ एक जादू का प्रॉब्लम, दूसरी उसकी तबीयत मिजाज की भी प्रॉब्लम, दोनों ने 2 आंख बढ़कर और भड़का दिया। और फिर अब ये सब डरते होंगे, अल्लाह की पनाह करते हो कि किसी तरह जो है वो करें। इसके लिए अगर चाहें तो यूँ कर लें कि सूरह फलक और सूरह नास को अगर पढ़ें, और जैसे मैंने अल्लाह के 3 नाम अर्ज़ किए कि या अज़ीज़ हो, या वदूद हो, या रऊफ़ हो, ये तीनों को पढ़ें तसव्वुर करके पढ़कर, और जो है वो उस पर पानी में दम करके उसको पिलाएं और तसव्वुर रख कर पढ़े, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने चाहा ये बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ ही एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपकी कॉल्स और आपसे बात और मज़ीद जादू टोने के हवाले से मुफ्ती साहब से सवालात होंगे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, हमारी सना खान भी मौजूद हैं, उनसे नात सुनेंगे कुछ देर बाद। और क्योंकि अब वक्त कम है तो वक्त कम मुकाबला सख्त, अगर अभी भी आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुफ्ती सादिक नक्शबंदी से बात कर सकते हैं। और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद वकास अकरम जी। हाँ, तो ना मेरी ना जॉब नहीं हो रही ना कहीं भी ना, और अब वालदा का नाम है आबदा नसरीन, और एक ना अजीब सा डर रहता है पूरे ना, जैसे ज़हन के ऊपर। वालदा का नाम है आबदा और आपका नाम है वकास, ठीक है। और जॉब का प्रॉब्लम है? और हाँ जी। और क्या होता है, आप कुछ बता रहे थे? मतलब अजीब सा डर रहता है कि यानी कि जैसे कोई काम नहीं होगा, ये है वो। ठीक है, इसके बारे में हम आपको ऑन एयर बता देते हैं। असल में 2 बातें हैं, गर्दिश है, दूसरा जो है वो नज़र है इनको। गर्दिश? हाँ, गर्दिश गर्दिश क्या? असल में देखें, बाज़ दफ़ा जादू नहीं होता, हाँ। और साथ में ये हो गया कि इंसान के साथ खुद ही ऐसे मसाइल हो रहे होते हैं कि वो बंदा उस गर्दिश में होता है कि उससे निकल ही नहीं पाता। ठीक है। वो चाहता है कि ये काम कर दूं, ये घर बना लूं, यानी अपने ही मामलात में उलझा हुआ होता है और नहीं होता। उसकी वजह से फिर उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि उस पर खौफ का गलबा और नाउमीदी और उलझन, ये तमाम चीज़ें होती हैं, और फिर नज़र भी इसके साथ है। इसके लिए अगर ये तसव्वुर करके कि बारगाह खुदा में है, सूरह फातिहा के तर्जुमे को मलहूज़ रखते हुए सूरह फातिहा 121 दफ़ा पढ़े, इसका तर्जुमा रखकर अगर दिल में रखकर हुजूर क़ल्ब से पढ़े तो उसका अपना मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, नहायत मेहरबान, रहम करने वाला। इसी तरह मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन इय्याका नअबुदु व इय्याका, हम तुझी से इबादत करते, तुझी से मदद चाहते, हमें सीधा रास्ते की हिदायत दे। अब वो अपने रब से बातें कर रहा है, और वो अरहमुर राहिमीन है, सही, वही सब कुछ करने वाला है उसके बारगाह में। तो हुजूर क़ल्ब के साथ अगर ये 121 दफ़ा अगर पढ़ें और अपने बदम करें, अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसकी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ रोज़ी के हवाले से भी होगी। और इसमें ये तसव्वुर कर लें कि ये जो खौफ और जो दिल पर जो एक वो है
दबाव भी उस पर हो सकता है, वो हटे तो ये इंशाल्लाह एंजाइटी कहते हैं जिसे हम, कि एंजाइटी की फीलिंग हो बाज़ रही है दफ़ा क्या अंग्रेजी होता है, कोई मरीज़ आकर कहता है कि हज़रत ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है। वो कहेंगे ये बीमारी, मगर बीमारी में डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता ये नाम क्या है, ये अंदर ये हालात मामला ऐसे क्या है, हैं। मसला क्या ठीक है। है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ और क्या सवाल है जी, आपका? शाजिया बोल रही हूँ मुल्तान से। जी शाजिया। जी, अपनी सिस्टर के बारे में पता करना था। उनका नाम निदा असलम है और वालदा का नाम नसीम है। नहीं, उनका समझ रिश्ता में नहीं नहीं नहीं, आया। समझ नहीं आया। सिस्टर का नाम निदा है, वालदा का नाम और वालदा का नाम नसीम। नसीम। रिश्ते के सिलसिले में बहुत रुकावटें आ रही है, रिश्ता कोई बात नहीं बन रही। नसीम वालदा का नाम बताया आपने? जी जी। पहले तो बहन का नाम जरा वाज़ेह कर निदा। लें। निदा असलम। निदा निदा असलम। असलम भी बहन का नाम है? निदा असलम। निदा 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 ना, असलम। खाली पूरा नाम। निदा कहें। निदा। अच्छा, और अम्मी का निदा। नाम नसीम? जी। अच्छा, रिश्ते के हवाले से आप पूछना चाहती हैं? जी ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताएंगे। सही, टीवी से सुनिए। बड़ी सख्त बंदिश हो रही है, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, मगर बड़ी सख्त बंदिश। इसके लिए सूरह यासीन शरीफ की आयत है, सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द वाली आयत, इसको 313 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। इसी मकसद को ध्यान में रखें, क्योंकि इसका तर्जुमा है पाक है वो ज़ात जिसने जोड़े बनाए। तो अब इसमें जोड़ों का तज़किरा है और इसी तसव्वुर से पढ़ें रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। बहुत सख्त बंदिश है, ये नहीं कि 40 दिन 70 दिन 90 दिन करके छोड़ दिया। साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कंटिन्यू पढ़ें तो अल्लाह ने चाहा। ठीक है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और ये तमाम जो आप लोगों के लिए मसले का हल बताते हैं। अल्लाह ताला इसमें आपके लिए जज़ा खैर कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। और क्योंकि हमारे साथ अकीदत मौजूद है, अकीदत जो है हमें नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।